रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत के निर्देशन में मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने देवी धाम में जन चौपाल लगाकर आम लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन चौपाल में पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के साथ साथ मेडिकल नशे, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्यवाही करना नहीं, बल्कि लोगों को पहले से जागरूक कर अपराधों और दुर्घटनाओं को रोकना भी है। सड़क सुरक्षा पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिकांश सड़क हादसों में हेलमेट नहीं पहनने के कारण लोगों की जान चली जाती है या फिर वे गंभीर रूप से घायल होकर जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाते हैं। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना केवल कानूनी नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। महिला अपराधों के विषय में उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि महिलाओं और बेटियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का वातावरण तैयार किया जाए। युवा पीढ़ी को इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जागरूक समाज महिला अपराधों पर प्रभावी रोक लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अपराध कभी पूर्व सूचना देकर नहीं आते, लेकिन यदि लोग सतर्क रहें और समय रहते सही कदम उठाएं तो कई घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। साइबर अपराधों पर चेतावनी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज अपराधियों ने ठगी के तरीके बदल दिए हैं। अब वे सीधे लोगों के मोबाइल और बैंक खातों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम, यूपीआई पिन या फिर अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो बिना देर किए तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्यवाही कर नुकसान को कम किया जा सके। मेडिकल नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए केवल पुलिस की कार्यवाही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज और आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। यदि किसी क्षेत्र में अवैध रूप से नशीली दवाओं की बिक्री या सेवन की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी है और इसके लिए परिवार, स्कूल, सामाजिक संगठन और पुलिस सभी को मिलकर काम करना होगा। जन चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं पुलिस अधीक्षक के सामने रखी, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस की इस पहल से लोगों में विश्वास बढ़ा है और यह संदेश किया कि पुलिस आम नागरिक की सुरक्षा, समस्याओं के समाधान और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विंध्या टाइम्स के लिए मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। आज मैहर जिले के सभी थानों में एक दिन का जन चौपाल आयोजित है। मैं यहाँ आज देवी जी में जन चौपाल में शामिल हुआ हूँ। इन चौपालों का उद्देश्य जनता से रूबरू होना है, जनता के बीच में परिचर्चा करके मुख्य रूप से जो पुलिस संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना है, उनका समाधान कैसे हो। इसमें हमने यातायात जागरूकता पर बात की, इसमें हमने साइबर फ्रॉड पर बात की, इसमें हमने नशे के विरुद्ध कार्रवाई और अभियानों पर बात की और अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं लोगों ने रखी हैं। कुछ स्पॉट, कुछ क्षेत्र ऐसे छांटे गए हैं, चिन्हित किए गए हैं जहां पर पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ये अच्छी बात है कि ऐसे विषय हमारे सामने आए हैं। इस पर हम पूरी तरीके से काम करेंगे। इन जन चौपाल के माध्यम से जनता से सीधे हमारा संपर्क होता है और हम जनता के बीच में जाकर उन समस्यात्मक पहलुओं पर काम करते हैं। जन चौपाल का कितना असर दिखा जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में? पिछले जो 4 माह से लगातार जन चौपाल आयोजित हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है हम लोगों को कि हमारे पास सूचनाओं की भरमार आने लगी है। एक बार लोगों में एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारी सूचना कहीं पर बाहर नहीं जाएगी, हमारा नाम नहीं आएगा और हम फ्री होकर सूचना हम दे सकते हैं। इस प्रकार की सूचना विभिन्न माध्यमों से हम तक आने लगी। आप देख रहे होंगे कि उन सूचनाओं के आधार पर लगातार पुलिस की रेड की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। पुलिस की जो दबिश होती है, अब पिछले 3 दिनों में 3 कोरेक्स की कार्रवाइयाँ हमने रामनगर, अमरपाटन में की हैं। यह इसी जन चौपाल के माध्यम से जो हमारा सतत संपर्क हुआ है, संवाद हुआ है और जो हमारे ऊपर भरोसा लोगों का है, उसके आधार पर जो सूचनाएं मिली उसका ही परिणाम। साइबर फ्रॉड के